हेलो, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्रिय साथियों, पिछले वीडियो तक हम एग्जाम्पल 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो समझ में आ रहे हैं तो कंजूसी किस चीज़ की, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 5 है, इफ u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स y बटा एक्स टेन इनवर्स u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स y बटा एक्स देन प्रूव देट a x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू u एंड सेकेंड एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो ये चीज़ें हमने कहाँ देखी है? ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई। तो आयलर प्रमेय में हमने देखी है कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या होता है? n u होता है। u फंक्शन है यहाँ, तो n u होता है। इसी प्रकार यहाँ क्या होता है? इसका मान जो होता है, ये इतना पूरा देखा है, बराबर होता है n माइनस 1 इंटू यू होता है ना, n u। यहाँ होता है n माइनस 1 u। ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हम आयलर प्रमेय से ही देखने को मिलती है। और आयलर प्रमेय कब लागू होती है? होमोजीनियस फंक्शन के लिए, समघात फलन के लिए। तो हम दिए गए फलन को चेक करेंगे क्या ये समघात फलन है। तो वही चीज़ अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो सॉल्यूशन गिवन है u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स y बटा x। तो देखिए अब की बार साइन इनवर्स है। मैंने कहा है बहुपदीय फलन हो तो साइन इनवर्स हो तो दूसरी तरफ, साइन हो तो दूसरी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ ले जा नहीं सकते। यहाँ जो बाहर x है तो ये ले जाने नहीं देगा, तो हम इसका क्या करें? तो अब इसमें हम चेक करेंगे तो ये y बटा x है, शून्य घात है। तो ये क्या है? एक फलन ही है जो शून्य घात का है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एक फंक्शन f मान लो, फंक्शन f y बटा x मान लो। तो y बटा x मान के चलते हैं। तो या क्योंकि हमने जब प्रूव किया था कि आयलर पर में प्रूव की थी तो इस प्रकार से तो हम करते थे। ये फंक्शन था n घात का, हम समघात फलन लेते थे a0 x की घात n प्लस a1 x की घात n माइनस 1 y प्लस a2 x की घात n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस एंड सो लास्ट वाला होता है an y की घात n। प्रत्येक पद में घात n है, n घात का समघात फलन है। तो यहाँ से हम x की घात n क्या लेते थे? कॉमन लेते थे। पीछे क्या बचता? a0 x की घात बार आ गया n प्लस a1 x की घात n माइनस 1 में से n घात बार आ गई तो माइनस 1 पीछे बच जाएगा, माइनस 1 नीचे जाएगा तो y बटा x हो गया, प्लस a2 x घात n माइनस 2 है तो x घात n बार आ गया तो x घात माइनस 2 बचा, नीचे जाएगा x स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो इसको मैं y बटा x का इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस एंड सो प्लस an y की घात n बटा x की घात n, तो y बटा x की घात n। ये और ये y बटा x है, सब में देखो y बटा x, y बटा x, y बटा x। तो y बटा x की घात कितनी है? 0। 0 को कितने स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, वो 0 ही रहना। तो यहाँ घात, ये शून्य घात का एक फलन था। तो इस फलन को हमने क्या मान लिया था? x की घात n f y बटा x, ये मान लिया। तो y बटा x है तो y बटा x बटा y होता तो x बटा y। तो यहाँ y बटा x है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? ऐसे मान लेंगे। क्लियर? तो ये चीज मान लेंगे। तो इसको क्या मान लेंगे? u बराबर x का x, ये देखो y बटा x में आ गया तो इसको क्या मान लिया? फंक्शन ऑफ y बटा x, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये कहीं काम तो आना नहीं है क्योंकि शून्य घात का है, आयलर पर में यूज नहीं होता। आयलर पर में हम अप्लाई नहीं करते तो ये नहीं मानते, इससे डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करके ये प्रूव किया जाता था। तो यहां लिखेंगे सेंस, चूंकि u एक घात का, क्योंकि x घात बार कितनी है? एक ही, एक घात का समघात फलन है, इसलिए आयलर प्रमेय से समघात आते ही आयलर प्रमेय लगाओ। आयलर प्रमेय से u का हम कर रहे हैं तो x डेल u बटा डेल x प्लस y
डेल यू बटा डेल वाई बराबर क्या होता है एन एफ, एन की जगह यहाँ कितना है एक इंटू एफ, यानी कि एफ यानी यू हो गया एफ की जगह। ये जो पार्ट ए है वो तो हो गया एंस प्रूव्ड, ए पार्ट तो ठीक है, ए पार्ट हो गया प्रूव। तो इसको चाहो तो इक्वेशन मान लो, क्योंकि बी पार्ट अपने को प्रूव करना है अभी। तो बी पार्ट प्रूव करना है तो बी पार्ट की ओर चलेंगे यहाँ पे की ओर देखते हैं। बी पार्ट में देखिए क्या कर रखा है। वैसे ये भी यहाँ भी आयलर थ्योरम यूज कर सकते थे। इसका होता है क्या होता है इसका मान n-1 इंटू यू है ना एफ की जगह। तो n की जगह एक घात का फलन है तो एक रखेंगे, 1 इंटू 1-1 0, 0 इंटू 1 0, 0 को u से करेंगे 0 ही आएगा। क्लियर। लेकिन यहाँ इस रूप में नहीं करके अपन क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे आता है, क्योंकि आयलर पर में इतने तक ये होता है। उस आयलर पर में से एक मान निकलता था ये वाला। तो ये हो गई। अब देखिए अपने को डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो समीकरण 2 जो आ रखे उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, बी पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बी पार्ट के लिए हम x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, फिर y के सापेक्ष भी करेंगे। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y क्या होगा, अचर होगा। तो x के सापेक्ष करेंगे, x का 1 डेल u बट्टा डेल x वैसे के वैसे, प्लस x वैसे के वैसे, इसका x के सापेक्ष क्या हो गया डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर, प्लस y अचर है तो y वैसे के वैसे। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन u अचर नहीं है, y अचर है, लेकिन u यहाँ पर फलन है तो इसका जीरो पूरे का जीरो नहीं हो सकता। y तो वैसे के वैसे लिख दिया। इसका क्या हो गया डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x डेल y। u नहीं होता, अचर होता पूरा, ये पूरा अचर होता तो शून्य कर देते, बराबर u का x के सापेक्ष डेल u अपॉन डेल x। ठीक है। अब यहां क्योंकि इसके गुणा में x स्क्वायर है तो भी इसके गुणा में x से गुणा कर दो। तो x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x डेल u बट्टा डेल x प्लस x स्क्वायर डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x डेल y बराबर x डेल u बट्टा डेल x। समीकरण नंबर दे दो इसको 3। ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष है, y के सापेक्ष भी डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y के सापेक्ष डबल डिफरेंशिएशन वापस किसका करेंगे, समीकरण 2 का। तो समीकरण इसी प्रकार समीकरण 2 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष करते हैं क्या हो जाएगा, x अचर है इस बार तो x, इसका क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y डेल x प्लस y के सापेक्ष y का 1 डेल u बट्टा डेल y प्लस y वैसे के वैसे डेल u बट्टा डेल y का y के सापेक्ष डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y स्क्वायर बराबर u का हो गया डेल u बट्टा डेल y। अब देखिए यहाँ y है जबकि यहाँ क्या है y स्क्वायर, तो इसमें y से गुणा करेंगे। तो y से जैसे ही गुणा करेंगे यहाँ से आगे, तो y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई। अब देखिए यहाँ डेल y डेल x है तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं लिख लेता हूँ डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x डेल y प्लस y से गुणा करेंगे तो y डेल u बट्टा डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y स्क्वायर इक्वल टू y तो y डेल यू बट्टा डेल वाई। देखो एक अपन ये भी कर सकते थे, यहाँ देखो कैंसिल हो रहे थे, ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे थे, यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है, x के सापेक्ष कर रहे हैं ना तो ये भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अपने कैंसिल किया नहीं, चलने दो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ कैंसिल हो रहे थे ना, तो कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कैंसिल नहीं किया तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण नंबर होगी बराबर क्या हो गया, वाई समीकरण नंबर होगी 4, 3 के बाद क्या होगी 4। यहाँ भी ये देखो कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब 3 और 4 को क्या करें, जोड़ने पर 3 और 4 को जोड़ दें, तो जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, चलो इसको कैंसिल कर ही देता हूँ यहाँ, ताकि जोड़ने में मदद हो जाएगा। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको यहाँ ऊपर ही कैंसिल कर देता हूँ ताकि ये झंझट ही हट जाए, दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो गए। अब बराबर में क्या बचेगा 0, और x से हमने क्या कर दी गुणा, तो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से ये हट जाएगा और इधर भी हट जाएगा, तो सामने 0 और इधर ये बीच में इनके प्लस है ही। ठीक है, तो डायरेक्टली कर देते। अब 3 और 4 को क्या कर दें, जोड़ दें। कैंसिल हो रहे थे इसलिए कैंसिल कर दिए, नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जैसे अपने स्टेप चल रहे थे वैसे चलने देते। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, 2 बार हो गए, दोनों जुड़ेंगे 2 हो जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो बी इस प्रकार हमने प्रूव कर लिया। ये वैसे इसका फॉर्मूला क्या था, n(n-1) इंटू यू, तो n की जगह 1 है तो 1 इंटू 1 - 1 0 हो जाता है, 0 हो गया। तो ये अपने 5th एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 6 की ओर देखते हैं, क्या है 6 एग्जाम्पल। एक फंक्शन दे रखा है u इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई, देन प्रूव दैट x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू साइन टू u, और सेकंड ये प्रूव करना है। तो ये आयलर थ्योरम का रूप दिख रहा है आयलर में। अब ये देखते हैं आयलर में ये समघात फलन है क्या, समघात है तभी आयलर लगाएंगे, नहीं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स अलग से निकालना पड़ेगा, फिर x से गुणा करेंगे, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई अलग से निकालेंगे, फिर y से गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब ये उत्तर आ जाएगा। तो अपने को वैसे नहीं करके अब आयलर से पहले सोच यही रखनी है, आयलर से देखो आयलर के लिए क्या होना चाहिए, जो फलन दे रखा है वो समघात होना चाहिए। क्या समघात है, तो सबसे पहले यहाँ tan इनवर्स है, और इधर देखो x घात ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो यहाँ 3 - 1 2 घात का एक समघात फलन, 2 घात आ गई, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, tan इधर लाना पड़ेगा, नहीं तो हम शून्य घात में सीधा कर देते। तो यहाँ tan इधर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है u बराबर ये, तो यह क्या हो जाएगा tan u बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा x माइनस वाई। समघात दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऊपर में घात 3 3 है, नीचे घात प्रत्येक पद में 1 1 है, तो यहाँ ऊपर x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, x क्यूब कॉमन लेंगे, नीचे से x कॉमन आएगा तो x स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस वाई बट्टा x की घात 3 बट्टा 1 माइनस वाई बट्टा x, यही बचेगा। अब इसको कोई एक फंक्शन नाम दे दे तो यह tan u बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बट्टा एक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वाई बट्टा एक्स रूप आते ही वाई बट्टा एक्स मान लो, या वाई बट्टा एक्स, अगर एक्स प्लस वाई होता नीचे एक्स माइनस वाई होता तो एक्स कॉमन लेते, एक्स कॉमन लेते तो वही बनता सीधा उसको एफ ऑफ, यानी एक्स की घात 0 बार रहती, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, tan u, फंक्शन का नाम क्या हो गया tan u, तो यहाँ लिखेंगे tan u कितनी घात का, 2 घात का, 2 घात का समघात फलन है, सिंस tan u 2 घात का समघात फलन है, इसलिए आयलर प्रमेय से, आयलर प्रमेय क्या है, x डेल अपॉन डेल x, जो भी फंक्शन होता है वो होता है, यहाँ फंक्शन क्या है tan u, तो tan u, अब की बार इसको f नहीं माना, सीधा tan u से चलने दो, प्लस y डेल अपॉन डेल y, फंक्शन क्या है tan u, कौन है समघात का, tan u है, खाली u नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा nf, n की जगह क्या है 2, f की जगह क्या है फंक्शन tan u। तो छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा ध्यान से रखना। तो x tan u का क्या हो गया,
सेक स्क्वायर यू और यू का डेल यू बट्टा डेल एक्स प्लस वाई टेन यू का सेक स्क्वायर यू डिफ्रेंशिएशन यू का डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 टेन यू। सेक स्क्वायर कॉमन आके उधर डिवाइड में चला जाएगा तो या करके लिखते जाओ एक्स डेल यू बट्टा डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टा डेल वाई बराबर 2 टेन यू बट्टा सेक स्क्वायर यू या एक्स डेल यू बट्टा डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टा डेल वाई बराबर 2 साइन कोस में बदल दो तो 10 का हो गया साइन यू बट्टा कोस यू और इनटू ये देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऊपर लिया सेक स्क्वायर ऊपर लिया कोस स्क्वायर ऊपर आ गया कट गया तो 2 साइन यू कोस यू किसका है साइन 2u का फॉर्मूला है तो यही हमें प्रूव करना था x du अपॉन dx प्लस y du अपॉन dy इक्वल टू साइन 2u यही तो पहला प्रूव करना था तो ये पहला आपके क्या हो गया प्रूव हो गया a जो है वो प्रूव हो गया। a प्रूव होने के बाद अपने को b प्रूव करना है तो b प्रूव करना है तो किसकी मदद लेके करेंगे a की मदद लेके करेंगे तो ये समीकरण 1 होगी इसको समीकरण नंबर कौन सी दे दी 2। अब इसका x के सापेक्ष करेंगे फिर y के सापेक्ष करेंगे दोनों जोड़ते जाएंगे आंसर आता जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो a की मदद लेनी है अपने को तो a अपने को चाहिए और वो समीकरण कौन सी होगी 2 बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समीकरण 2 वापस लिख रहा हूँ समीकरण 2 यही बन रही है तो समीकरण 2 अपने क्या बनी है x डेल u बट्टा डेल x प्लस वाई डेल u बट्टा डेल y बराबर साइन 2u ये समीकरण अपने कौन सी बनी है 2 नंबर। अब जब b पार्ट करना है तो इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तभी तो डबल डिफरेंशिएशन बनेगा। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन बस सावधानी से करने पड़ेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करते हैं क्या हो जाएगा x के सापेक्ष x का 1 डेल u बट्टा डेल x प्लस x वैसे के वैसे u इंटू वी लगेगा इसमें डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट है ही इसका क्या हो गया डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x डेल y x के सापेक्ष इसलिए डेल x बराबर साइन 2u का कोस 2u और 2u का 2 और u का डेल u बट्टा डेल x इधर यही दो चीज रखो क्या रख देते हैं या x डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x डेल y बराबर ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा ये दोनों से क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा तो 2 कोस 2u डेल u बट्टा सॉरी ये डेल u बट्टा डेल x कॉमन आएगा तो -1 इधर से हो जाएगा -1 डेल u बट्टा डेल x। अब देखिए यहाँ इसमें x से गुणा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है यहाँ x ही आ रहा है तो x से गुणा करके लिख लो तो x स्क्वायर x से गुणा करते ही x स्क्वायर प्लस x से गुणा करेंगे तो इसको भी गुणा होगी तो xy हो जाएगा 2 कोस 2u -1 और इसको x से गुणा करेंगे x डेल u बट्टा डेल x यहाँ लिख लो आगे चाहे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समीकरण नंबर होगी 3। इसी प्रकार हम समीकरण 2 का x के सापेक्ष किया इसी प्रकार हम किसी के सापेक्ष करेंगे y के सापेक्ष तो इसी प्रकार समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ठीक है करते हैं y के सापेक्ष तो x तो कांस्टेंट है x
डेल स्क्वायर यू अपॉन वाई के सापेक्ष है तो डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई के सापेक्ष वाई का 1 डेल यू बट्टा डेल वाई प्लस वाई वैसे के वैसे डेल यू अपॉन डेल वाई का वाई के सापेक्ष डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर साइन यू का 2 कोस 2u। अब 2u का 2 तो लिख दिया मैंने, u का y के सापेक्ष डेल u बट्टा डेल y के सापेक्ष है इसलिए डेल y, इसमें x के सापेक्ष था इसलिए डेल x था। ये टर्म उधर भेज देते हैं तो x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल x को डेल x डेल y लिख सकता हूँ, एक ही बात है क्योंकि ये क्रम मिनिमम होते हैं। ये उधर भेज देंगे तो पीछे ये बचेगा y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 2 कोस 2u। अब देखो इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन आ रहा है, डेल वाई कॉमन आ रहा है, ये इधर से ये और इधर से ये -1 हो जाएगा कॉमन आने के बाद। अब इसमें देखो x और y है तो यहाँ y स्क्वायर है तो y से गुणा करेंगे इसको, तो y से गुणा करते क्या हो जाएगा x y डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 कोस 2u माइनस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा y से गुणा हो रही तो y डेल u बट्टा डेल y। समीकरण नंबर हो गई 4। अब 3 और 4 को क्या करना है जोड़ना है, सिंपली इसके हिसाब से क्या कर रहे हैं ये जोड़ रहे हैं टर्म, तो इस समीकरण 3 और 4 को क्या करते हैं जोड़ने। तो समीकरण और 3 और 4 को जोड़ने पर 3 और 4 समीकरण चाहिए तो वो एक बार पढ़ी रहने दो। तो समीकरण 3 प्लस 4 तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है ये, तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये दोनों जुड़ के डबल हो जाएगी तो 2x डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स डेल वाई प्लस तो इसका लेफ्ट साइड का काम हो गया, इसमें लेफ्ट साइड में ये टर्म बची हुई है प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, बराबर वाला देख लेते हैं। ये तो हमने को प्रूव करना है इधर, तो बराबर में देखो इधर से क्या है ये चीज़ और इधर से क्या है ये चीज़, तो दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है 2 कोस 2u बराबर वाला इधर लिख देता हूँ 2 कोस 2u माइनस 1, ये दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा x डेल u बट्टा डेल x और जोड़ रहे हैं तो बीच में क्या लगेगा प्लस, यहाँ से भी ये कॉमन आ गया तो y डेल u बट्टा डेल y और ये समीकरण अपने 2 मानी थी तो समीकरण 2 से इसका मान यहाँ रखते हैं x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y का, तो यहाँ से क्या बचा या एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और था दोनों गुणा हो रही थी एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बट्टा डेल वाई स्क्वायर बराबर इधर देखिए 2 कोस 2u 2 कोस 2u माइनस 1 और ये किसका मान है समीकरण 2 से साइन 2u का, साइन 2u का यहाँ क्या यूज हुई है समीकरण 2। अब जो प्रूव करना है उसमें देखिए प्रूव करने वाले में साइन के पदों में सिर्फ तो साइन 2u पड़ा है, इस कोस 2u नहीं है उसकी जगह साइन 2u साइन में तो कोस 2u का साइन वाला फॉर्मूला बदल देते हैं तो ब्रैकेट 2 का 2 कोस 2u का क्या होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू, यही होता है कोस 2u का साइन के पदों में -1 और इधर क्या है साइन 2u बराबर क्या हो गया 2 से अंदर गुणा होगी तो 2 माइनस 1 माइनस 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर यू और क्या है साइन 2u, यही आपको प्रूव करना था। ये देखिए अब एक और तरीका है इसको प्रूव करने का, क्योंकि n जो आया था फंक्शन u बराबर क्या दे रखा था u बराबर आपके दे रखा था tan इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स माइनस वाई, यही था मेरे हिसाब से। एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं, एक्स क्यूब था, ये था, इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्रॉस चेक में क्या आता है। ये था एक, ये तो हेंस प्रूव्ड तो हो ही गया, इसको क्रॉस कैसे चेक करते हैं, इसका फॉर्मूला तो अपने को पता है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होता है, देखो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन चलता रहेगा, तो क्रॉस चेक में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन यू का चलता रहेगा। वैसे होता है n -1 इंटू एफ होता है, लेकिन यहाँ टेन होगा, तो उसके हिसाब से डबल डिफरेंशिएशन में डबल बार डिफरेंशिएशन यू का होगा, यानी कि टेन यू का 2 बार डिफरेंशिएशन होके फिर भाग में जाएगा। तो क्रॉस चेक की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, तो यही चीज़ ठीक है। इसमें सिंगल वाला होता, ऊपर वाला तो उसमें क्रॉस चेक हो सकता था, क्योंकि 10 में फंक्शन है तो क्रॉस चेक में दिक्कत आ सकती है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 में फंक्शन दे रखा है जिसमें ये प्रूव करना है। आयलर प्रमेय में ये अपने प्रूव कर रखे थे, ये आयलर प्रमेय में इसका मान हमने प्रूव किया था n इंटू n माइनस 1 इंटू यू, क्या था, जब n घात का एक फंक्शन होता है। तो यहाँ कितने घात का फंक्शन है किस हिसाब से, फिर यहाँ देखिए u जो है 2 अलग अलग फलनों के योग के बराबर दे रखा है, तो अलग अलग फलनों को क्या मान लेते हैं, v और w मान लेते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन किया उसी प्रकार, तो यहाँ क्या मान लेते हैं, माना v बराबर तो हो गया x, ये v हो गया और ये तथा इसको w मान लेते हैं, साई y बटा x को, ठीक है। ये 2 फलन हो गए, तो अतः u बराबर क्या हुआ, v प्लस w, समीकरण नंबर 1। अब जैसे उसमें किया था v का, हमने देख रहे थे v एक जो फलन है वो फलन कितनी घात का समघात फलन है, w कितनी घात का समघात फलन है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो चूंकि v बराबर क्या है, x फाई y बटा x, तो यहाँ देखिए कितनी घात का समघात फलन है, ये देखो ये अलग से फंक्शन दे दिया, ये 0 घात का है तो कोई मतलब नहीं है, x कितनी घात का है, यहाँ a घात का है, तो a घात का समघात फलन हो गया ये आपको मानना है। तो यहाँ लिखेंगे v, चूंकि v सिंस v एक घात का समघात फलन है, इसलिए आयलर प्रमेय से x v है तो डेल v बट्टा डेल x प्लस y डेल v बट्टा डेल y बराबर n v, n की जगह 1 v, ठीक है। ये समीकरण नंबर दे दो इसको 2, क्लियर, 1 v यानी v हो गया, v लिख दो डायरेक्ट n v। अब v का काम हो गया, v के हिसाब से हमने आयलर प्रमेय लगा दी, w के हिसाब से लगाते हैं, तो यहाँ वापस w बराबर क्या है, साई y बटा x, तो y बटा x यहाँ तो 0 का आता है, इसके आगे x गुणा y में है नहीं कोई, x और गुणा x और y चर के रूप में आगे नहीं है, तो शून्य घात का है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि w शून्य घात का समघात फलन है, देयरफॉर इसलिए x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल w अपॉन डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0w यानी 0। समीकरण नंबर हो गई 3। 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आयलर प्रथम प्रमेय इनको क्या करते हैं, जोड़ के करेंगे, तो समीकरण 2 और 3 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 2 प्लस 3 जोड़ेंगे, तो x क्योंकि यहाँ देखो v प्लस डब्ल्यू है, तो उस रूप में अपने लाने की कोशिश करेंगे, v प्लस डब्ल्यू लाने की कोशिश करेंगे। तो x कॉमन ले लो दोनों से, इन दोनों से, तो डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल w अपॉन डेल x प्लस यहाँ से y कॉमन आ गया, y डेल w अपॉन डेल y, पहले v है तो v और प्लस डेल w अपॉन डेल y बराबर 0 में 0 जोड़ेंगे 0, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y, v प्लस w का x के सापेक्ष अवकलन ही तो है, तो
डेल अपॉन डेल एक्स किसका, v प्लस डब्ल्यू का, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस y, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल y v प्लस डब्ल्यू का अवकलन ही तो है ऊपर वाला मान। अब v प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है, u के बराबर है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से रखेंगे तो x डेल अपॉन डेल x v प्लस डब्ल्यू समीकरण 1 से रखेंगे u हो गया, प्लस इसी प्रकार y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0। ये समीकरण नंबर होगी 4। ये तो आया आधा पोर्शन। इससे ऊपर वाला जो प्रूव करवा रहे थे इतनी देर में, ये वो चीज आई। अब ये चीज प्रूव करने के लिए ए पार्ट जो हमें दिया जा रहा था उसको निकालना पड़ता है, तो ये निकाल लिया हमने। अब इसका x के सापेक्ष y के सापेक्ष अवकलन करते जाएंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो समीकरण 4 का x के सापेक्ष आंशिक यहां देखो, एक मिनट, यहां थोड़ी करेक्शन है, v प्लस 0 था, 0 प्लस 0 नहीं था, v प्लस 0, v बराबर v बराबर क्या है, v। थोड़ा करेक्शन था क्योंकि v बच रहा था, यहाँ दोनों जोड़ेंगे तो v आएगा, 0 नहीं आएगा। आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x का 1 डेल u अपॉन डेल x प्लस x वैसे के वैसे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस y अचर है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y बराबर v का x के सापेक्ष डेल v बट्टा डेल x। ठीक है, अब इसको उधर भेज देते हैं, तो x डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x डेल y बराबर डेल v बट्टा डेल x माइनस डेल u बट्टा डेल x। x से गुणा कर देते हैं इसको किससे गुणा कर देते हैं, x से, क्योंकि x स्क्वायर बनाना है, तो x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x डेल y बराबर x डेल v बट्टा डेल x माइनस x डेल u बट्टा डेल x। ये समीकरण नंबर होगी 5। x के सापेक्ष क्या है, इसी प्रकार के x के सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष किसका, समीकरण 4 का, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको क्वेश्चन समझना है और को करते जाना है, स्टेप ध्यान में रखना है। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं 4 का, तो x तो कांस्टेंट है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x y के सापेक्ष प्लस y का y के सापेक्ष 1 डेल u अपॉन डेल y वैसे के वैसे प्लस y वैसे के वैसे, इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर सामने v का y के सापेक्ष डेल v बट्टा डेल y। अब क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइड में भेज देंगे, तो पीछे क्या बचेगा, x डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x को आगे पीछे कर देता हूँ, डेल x डेल y प्लस इसको तो उधर भेज दिया y डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y स्क्वायर बराबर डेल v बट्टा डेल y माइनस डेल u बट्टा डेल y। किससे गुणा करेंगे, y से, तो यह क्या हो जाएगा, y से गुणा करूंगा एक्स वाई डेल स्क्वायर u बट्टा डेल x डेल y प्लस y से गुणा करूंगा y स्क्वायर हो गया डेल स्क्वायर u बट्टा डेल y स्क्वायर बराबर y से गुणा करूंगा y डेल v बट्टा डेल y माइनस y डेल u बट्टा डेल y। ये समीकरण नंबर होगी 6। 5 और 6 को क्या करेंगे, रिजल्ट लाने के लिए जोड़ेंगे,
तो 5 और 6 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं। तो समीकरण 5 + 6, 5 + 6। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या है वो देखते हैं पहले। तो लेफ्ट साइड में ये है 2 टर्म और इसकी 2 टर्म। तो पहले ये टर्म तो x² डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x² प्लस ये एरिया सेम है तो जुड़ेगी, 2 गुणी हो जाएगी, 2xy डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y प्लस ये वाली टर्म बच गई फिर लेफ्ट साइड में। तो इसको भी लिख देते हैं, कोई भी टर्म बीच में छूटनी नहीं चाहिए, बराबर। अब बराबर इसका मान 0 आना चाहिए, 0 हम लाते रहेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो बराबर क्या हो जाएगी, बराबर ये भी जोड़ते हैं। तो यहां से देखो ये एक साथ जोड़ देता हूं, x डेल v बट्टा डेल x, इसमें ये जोड़ देते हैं v के साथ v बड़ा, y डेल v बट्टा डेल y। फिर इन दोनों में देखो माइनस है तो माइनस x डेल u बट्टा डेल x माइनस y डेल u बट्टा डेल y। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। बराबर अब देखिए ये मान पहले हम निकाल चुके हैं, x डी वी बट्टा डी एक्स प्लस वाई डी वी बट्टा डी वाई बराबर क्या है, v है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, v। ठीक है, इसका मान क्या हो गया, v। माइनस इनमें से कॉमन आ गया, x डेल u बट्टा डेल x प्लस y डेल u बट्टा डेल y, ये आया। अब इसका मान भी कितना है, v, समीकरण 4 से। तो यह समीकरण कौन सी जो है, समीकरण 3 से। इसका मान क्या हो गया, समीकरण 2 से। कौन सी से, 2 से। और ये समीकरण 4 से, इसका मान भी क्या है, v है, यानी ये जो ब्रैकेट में बन रहा है उसका मान भी क्या है, v है। तो बराबर v माइनस v, ये कहाँ से आया, समीकरण 4 से। इसका मान v था तो v माइनस v क्या आ गया, 0। यही तो अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल 7 भी आपके कंप्लीट होता है। तो ये फर्स्ट बी जो है आंशिक अवकलन की फर्स्ट बी जो है नवकार प्रकाशन में, नवकार पब्लिकेशन में, तो उसमें फर्स्ट बी के हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब फर्स्ट बी के क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप स्वयं कर पाएंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत आपका आभार। और ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट ए में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, एग्जाम्पल करवाए थे, क्वेश्चन आपको स्वयं करने थे, उनमें से नहीं होता है तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखा है मैंने, या मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिएगा। उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। तो उस ग्रुप में भेजिए या मेरे पर्सनल पे भी भेज सकते हैं, चाहे फर्स्ट ए का हो या फर्स्ट बी का हो, कोई भी क्वेश्चन आपके रहना नहीं चाहिए। मैं एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, ताकि आपको बेनिफिट हो। आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा उतने ही क्वेश्चन आराम से, जल्दी से, इजीली आप स्वयं हल कर पाएंगे। तो आज इसी आशा के साथ कि आप ये एक्सरसाइज जो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी दोनों कंप्लीट करेंगे और मेरे को आप बताएंगे कि मैंने कंप्लीट कर ली है, नहीं की है तो कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा वो भी आप बताएंगे, ताकि उसका अपन मिल के सॉल्यूशन कर सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।